सीताराम 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 कहिए, और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मिल जाते हैं हजारों अनजान चेहरे वाले शहर में। कुछ खुद से भी ज्यादा जाने पहचाने चेहरे, कभी करते हैं मखौल तो कभी चर्चा है सारे शहर की। लगता है ठहाका किसी भी बचकानी सी बात पर। और आवाज आती है कहीं से, हर हर महादेव। महादेव की काशी तो सदियों से ऐसी ही थी, हंसी ठिठोली अल्हड़ अंदाज। लेकिन लॉकडाउन वाली काशी में अब तो न ठहाके हैं और ना ही चर्चाओं का शोर। राम और सीता का आचरण अनुसरण करिए, और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जी जी जी। लेकिन कोरोना में एक बात और कहूंगा, अरे आइली कोरोना बीमारी बलम होशियारी देखई है। आइल कोरोना बीमारी बलम होशियारी देखई है। केहू से न सटी है केहू के ना सटई है। केहू से न सटी है केहू के ना सटई है। और हमहू से दूरी बनई है बलम होशियारी देखई है। कभी 80 पर बैठे चच्चा जायजा ले लेते थे दुनियादारी का, कभी कोसते थे राजनीति के दांव पेचों को, तो कभी दाद देते थे अभिषेक और अशफाक की यारी का। और मदारी के खेल से भी आती थी यही पुकार, हर हर महादेव। लेकिन अब यहां पर सन्नाटा का साया है। कहते हैं जो मस्त है वो बनारस है, जो मलंग है वो बनारस है। वो शहर जो कभी सोता नहीं है और जिसे पूरी दुनिया में जिंदा शहर की उपाधि दी गई है। कोरोना के इस काल में वो भी शांत है, खामोश है, वीरान है। सुबह होने के पहले सुबह बनारस और सांझ की माता भागीरथी की आरती थी। लेकिन अब यहाँ सिर्फ नीला अंबर है और निर्मल गंगा का पानी। बनारस केवल एक शहर नहीं है बल्कि एक पूरी की पूरी परंपरा है। वो परंपरा संगीत की है, वो परंपरा यहाँ आध्यात्म की है, संस्कृति की है। गंगा के किनारे यहाँ पर हर रोज कई विधाओं की जो कलाकृतियाँ हैं, जो कई विधाओं का संगीत है, कई विधाओं की जो संस्कृति है वो बहती है। तो आज हम आपको लॉकडाउन में काशी शहर का दर्शन कराएंगे और बताएंगे कि सांस्कृतिक नगरी में क्या कुछ बदल गया है और लोग किसे याद कर रहे हैं। ये वो जगह है और ये वो वक्त है जब यहाँ सुबह बनारस का कार्यक्रम होता है और यहाँ पर एक अलग अलौकिक जिसे कहते हैं माहौल होता है। लेकिन फिलहाल सब कुछ शांत है, सब कुछ ठहरा है। बहुत सारे लोग हैं जिनकी शुरुआत यहाँ पर सूर्य को नमस्कार कर माँ गंगा का आचमन कर होती है। ऐसे ही कुछ लोग हैं और आप हमारे साथ बनारस के से पूरी दुनिया को अपनी हास्य कविताओं से हंसाने वाले कवि डॉक्टर अशोक अज्ञान जी हैं। अशोक जी, आज अब मैं देख रहा हूँ आप अकेले शांत से यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये बनारस की मस्ती का अंदाज जो है वो अपने आप में निराला है। यहाँ कहा जाता है कि मरणम मंगलम यत्र, यहाँ की मृत्यु भी जो है वो उत्सव है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि कहीं कुछ सब हो रहा है, लेकिन उसका एक जो नियम है उसका पालन करते हुए, संयम का पालन करते हुए हम कर रहे हैं।
और वो चीज़ें आपके बीच हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा कष्ट की बात है, बनारसी अंदाज में हम कह सकते हैं आपसे भैया, कि वो जो है पान, कचौड़ी, जिलेबी, इस चीज़ों के लिए जो है बनारस तरस गया है इस लॉकडाउन में। तब मैं 4 पंक्तियां अपनी आपके बीच रखना चाहता हूं, सुनिएगा। कि कहाँ आके कोरोना के आफत में फंस गए, कि कहाँ आके कोरोना के आफत में फंस गए, कचौड़ी दही जलेबी मेरे मन में बस गए, कचौड़ी दही जलेबी मेरे मन में बस गए। तो मस्ती में भांग छान के जीता है बनारस, मस्ती में भांग छान के जीता है बनारस, एक चाय पान के बिना हम तो तरस गए, एक चाय पान के बिना हम तो तरस गए। ये बनारस की मस्ती है, बनारस का अंदाज है, जिसमें जीवंतता बनी है और बनी रहेगी। लॉकडाउन से पहले यहां जिंदगी गुलजार रहती थी। कचौड़ी पान वाली जिंदगी लोगों को आज भी याद आ रही है। गलियों में लोगों के पदचाप से जो संगीत निकलता था आज अधूरा लगता है। लेकिन लॉकडाउन की जिंदगी कुछ अलग ही आनंद दे रही है। हम खड़े हैं काशी के कोतवाल की चौखट पर, उस कोतवाल की चौखट पर जिस पर न केवल काशी बल्कि पूरी दुनिया का दंड निर्धारण होता है। यहीं से दंड तय होता है और शायद इसीलिए इस कोतवाली क्षेत्र में जो थाना है वहां पर एसओचओ आज भी अपनी कुर्सी पर नहीं बैठता। वहां पर आज भी यही काशी के कोतवाल काल भैरव बैठते हैं और जो दंड का निर्धारण करते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर भी ताला लगा हुआ है। इस दरबार में भी काशी के न्यायालय पर भी ताला लगा हुआ है और यहाँ पर लोग बाहर से ही आते हैं और कुछ इस तरीके से नमन करके बाहर से भी बाबा को जल चढ़ाकर यहाँ से चले जाते हैं। तो फिलहाल काशी के कोतवाल लोग कहते हैं कि उन्होंने अपनी याददाश्त में कभी नहीं देखा कि चौखट पर फरियाद ना सुनी जाती हो, कि चौखट पर ताला लगा हो। तो कैसे लोग कर रहे हैं, जो यहाँ के लोग हैं उनको क्या सोचते हैं इस पूरे कोरोना काल में। हास्य व्यंग के विख्यात कवि पंडित राजन त्रिवेदी जी हैं। राजन जी, किस तरीके से अब ये कोतवाल की भी चौखट पर बंद है तो कैसे न्याय हो रहा है काशी का? पूरे विश्व में और भारत के अन्य तमाम प्रदेश के लाखों की संख्या में भक्त यहाँ काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के दरबार में आते हैं और ऐसी मान्यता है कि इनकी मर्जी के बिना परिंदा पर नहीं मारता है। पर नहीं मारता। और आज यहाँ जहाँ प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आया करते थे, लेकिन आज हम सब अपनी अर्जी, बंद है बाबा का दरबार, लेकिन बाहर से ही सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए इस क्षेत्र के रहने वाले कम से कम लोग अपने प्रियतम बाबा के दरबार में जरूर आते हैं आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए और उनसे ये निवेदन करते हैं, अर्जी देते हैं कि हे बाबा, आप कुछ ऐसा चमत्कार करिए कि पूरे देश को दंड दीजिए, कोरोना को दंड दीजिए। ये जो है मैदागिन से पास वाला इलाका है और ये जो आप गली देख रहे हैं, आपने सुना होगा कि भारत में कभी दूध की नदियां बहाई जाती हैं, ऐसी कहावतें हैं, ऐसी मान्यता हैं भारत की भव्यता को बताने के लिए, उसके गौरव को बताने के लिए। लेकिन इस गली में कहते हैं आज भी दूध की नदियां बहती हैं। यहाँ लाइन से आपको दूध की, दही की, लस्सी की, ठंडई की दुकानें दिखाई देंगी और यही का मगर लेकिन फिलहाल ये गली सुनसान है। ये इस गली में भी आप देख रहे हैं कुछ लोग बैठे हैं। अब तो पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर लस्सी पीने आते हैं। बनारस की लस्सी के बिना तो बनारस अधूरा है।
बिक रहा है कि एकदम नहीं बिक रहा है, ठंडा है बिल्कुल माँ। एकदम सन्नाटा है। कहते हैं कि बनारस बिना लस्सी के नहीं रह सकता, बिना ठंडाई के नहीं सकता, और इस कोरोना काल में बिना ठंडाई लस्सी के रहते हो। उस गली की तमाम सारी मान्यताएं। एक और खास बात है कि यहाँ पर एक ऐसा कुआं भी है, जैसे कहते हैं अमृत का कुआं, इसी गली में आगे अमृत का कुआं। ये देखिए यहाँ पर जो आप आगे देख रहे हैं, मैं कैमरा ये जो जहाँ पर ऊपर कुछ लोग पूजा करते हैं, इसी के पीछे एक कुआं है। उस कुआं की क्या कहानी? नहीं, ये बितकाल में, एक मिनट, एक बितकाल में कुआं है जिसमें 16 मेड़ बनी हुई है, और एक मेड़ से पानी पिएंगे तो दूसरे मेड़ का पिएंगे तो वो टेस्ट में फर्क रहेगा। 16 प्रकार का फर्क आता है उसमें। फिलहाल वो अमृत के कुएं पे भी ताला है। हाँ जी। तमाम सारे किस्से हैं, तमाम सारे जो है जिसे कहते हैं वृतांत हैं। तो गुरुजी, इस गली में तो जब कभी हम लोग आए हैं तो यहाँ पे दूध का मतलब लस्सी की ये ठिया है, देखिए अड़ी है। आपको दुनिया में तमाम सारे अड्डे मिलेंगे, लेकिन लस्सी के ठंडई के अड्डे आपको सिर्फ बनारस की इन गलियों में मिलेंगे। इस गली की और खास बात है, कहते हैं यहाँ कंकर कंकर शंकर है, तो आपको हर घर में शिव का मंदिर मिलेगा। ये देखिए, आपको यहाँ पर भी छोटा शिव मंदिर, जहाँ पे पीछे आप सामने देखिए तो वहाँ पर भी आपको कुछ इस तरीके से बजरंग बली का और शिव का मिलेगा। तो आप जिस खिड़की से यहाँ झांकेंगे, उस खिड़की से आपको यहाँ पर झरोके से शिव नजर आएंगे, और ऊपर भी शिव है, नीचे भी शिव, आपको शिवालय ही शिवालय नजर आएंगे पतली पतली गलियों में। ये ही बनारस की गलियां हैं, यही जो है कहते हैं कि यहाँ की खासियत है, इस गलियों का भूगोल है। तो गुरुजी कहते हैं कि यहाँ की लस्सी ठंडाई बहुत मशहूर है, और बिना ठंडाई के तो जीवन ही नहीं है। कहते हैं कि बनारसी बिना ठंडाई के रह ही नहीं सकता। बहुत बढ़िया प्रश्न आपने कर दिया। जी जी। यहाँ चारों तरफ पक्के महल, ये समझ लीजिए काशी पक्के महल में ही निवास करता है। चारों तरफ ये नवग्रहेश्वर महादेव का मंदिर है, ये 9 ग्रह यहाँ विराजमान है पूरी तरीके से। और लस्सी और ठंडई का जिक्र आप नहीं कर पा रहे हैं। ठंडई, लस्सी, दही, रबड़ी, मलाई और मिठाई, ऐसे ऐसी मिठाई जो आप सपने में भी नहीं सोचे होंगे। कहते हैं कि पूरी दुनिया भारत में आपको हर शहर में एक बनारस की मिठाई के नाम से एक दुकान जरूर मिले। देखिए, एक बात बहुत खास गुरुजी, अभी हमने काल भैरव के दरबार से आए थे। ये वो काल भैरव हो, ये दंडपाणी, दोनों में क्या फर्क है? फर्क दोनों में ये है कि काशी के कोतवाल काल भैरव बाबा दंड को निर्धारित करते हैं, और दंड देने का काम यहाँ बैठे विराजमान श्री दंडपाणी भैरव बाबा करते हैं। और यहाँ एक काल कूप भी है यहाँ बना हुआ। देखिए, इस काम में हम आपको एक और अद्भुत रहस्यमय एक तस्वीर दिखाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, फिलहाल तो यहाँ पर ताला बंद है। मैं कैमरा पर्सन कहूँगा खिड़की की जो वो है झरोका, उससे दिखाएं कि ये जो कुआं है, इस कुएं के बारे में बहुत पुरानी, बहुत प्राचीन बात है, और हर हमेशा यहाँ पर बोतल लिए लोग इंतजार रहते हैं। इसकी कुएं की क्या खासियत है? कुएं की खासियत यह है कि आदमी का जीवन यदि खटिया पर गिरा है और मौत नहीं आ रही है, तो ऐसी मान्यता है कि 6 महीना पहले यहाँ का पानी पी लेने से और दर्शन कुएं का कर लेने से, कालकूप का, ये सीधे सीधे पता लग जाता है, या तो इस पार या तो उस पार। बेटा, आप कभी देखा है ऐसा नजारा? नहीं, मैंने ऐसा नजारा तो पहली बार ही देखा। ये देखिए, यहाँ पर 9 ग्रह मंदिर है, जितने 9 ग्रह हैं उन सब के मंदिर इसी में हैं। तो जो है अभी फिलहाल मंदिर भी अंदर बंद है, और हम भी अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन बाहर से हम आपको दर्शन कराते हैं। अस्सी दशाश्वमेध और नाव से करीब आते हैं वो खूबसूरत किनारे, विलायती लोगों संग तस्वीरें लेने की ललक और देसी छोरियों की चूड़ियों की खनक अब यहाँ सुनाई नहीं देती। जो आप देख रहे हैं नज़ारा माँ गंगा का पावन तट है, और 80 घाट जिसको कहा जाता है कि बरूड़ा से और 80 अपने आप में एक इसकी अलग कथा है। तब मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि 4 पंक्तियाँ आपके हवाले करना चाहूँगा कि 80 घाट, 80 का ये जो दृश्य है, तो कभी कहा जाता था, ये मेरी 4 पंक्तियाँ हैं, उसको आपके बीच रखता हूँ, सुनिएगा कि बरूड़ा से लगा 80 काशी कमाल है, कि बरूड़ा से लगा 80 काशी कमाल है, कि बरूड़ा से लगा 80 काशी कमाल है,
गलियों में जमती अड़ियाँ भी बेमिसाल है, कि गलियों में जमती अड़ियाँ भी बेमिसाल है। तो रस पी के बनारस का पागल जो हो गया, कि रस पी के बनारस का पागल जो हो गया, तो गोला दिखा के बोला भोला का भाल है, कि गोला दिखा के बोला भोला का भाल है। जिंदगी में मिला बनारसी अल्हड़पन तो मानो कुछ दिन के लिए होल्ड पर है, अब कुछ है तो सुकून देता ये खुला सा गगन, और फिर वही जिंदगी की तलाश, उसी पान का इंतजार और चाय की महक। बाबा भोले की नगरी में हूँ, तो मैं एक संदेश भी देना चाहता हूँ कि किस तरह से आज जो है शादी विवाह हो रहे हैं, और शादी विवाह लोग किस अंदाज में कर रहे हैं, उसको हास्य के अंदाज में आपके बीच रखता हूँ। सुनिएगा कि सबेसर के लड़के की शादी तय हो गई, आ गया कोरोना, बात कैसे अब बनेगी। कि सबेसर के लड़के की शादी तय हो गई, आ गया कोरोना, बात कैसे अब बनेगी। तो सजने लगे हैं धूमधाम से बाराती, सब चलेंगे बारात में तो आज खूब छनेगी। कि सजने लगे हैं धूमधाम से बाराती, सब चलेंगे बारात में तो आज खूब छनेगी। तो डीजे की धुन सुन आ गए दारोगा जी, तो कि डीजे की धुन सुन आ गए दारोगा जी, तो कूटेंगे पुलिस वाले राड़ अब ठनेगी। कि डीजे की धुन सुन आ गए दारोगा जी, तो कूटेंगे पुलिस वाले राड़ अब ठनेगी। तो मास्क सैनिटाइजर से ब्याह पूर्ण हो गया है, सुहाग रात सोशल डिस्टेंस में मनेगी। ये लॉकडाउन का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए उनको हिदायत पंडित जी लोगों ने दिया कि सुहाग रात जो है सोशल डिस्टेंस में मनाइएगा। बनारस की सुबह हमेशा मंदिरों की घंटियों और मंत्रों के उद्घोष से गूंज उठती थी। गंगा में नहाने वालों का तांता लग जाता था। नावें गंगा में चलती हुई दिखाई देती थी, लेकिन लॉकडाउन की जिंदगी बदल गई है। माटी लगाए हैं, साबुन लगाना मनाही है। अच्छा, तो माटी से ही? हाँ, माटी से जो है कि अपना लगा। मटिया से का आनंद आता ही है? हाँ, मटिया से आनंद आता है। आनंद आता है? हाँ। बाल भी बढ़िया हो जाता है? हाँ, बाल सब बढ़िया हो जाता है। सब बढ़िया हो जाता है। रोज नहाते हैं? रोज नहाते हैं। तो ये है बनारस, जहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से अनूठी अलबेली तस्वीरें दिखेंगी। इस तरीके से चाहे दुनिया भर में किसी भी नदी पर कितने भी सवाल उठा लीजिए, लेकिन यहाँ तो बनारसी तभी शुद्ध होता है, तभी पवित्र होता है, जब कुछ इस तरीके से वो गंगा की गोद में डुबकी लगा लेता है। आइए कोरोना के माध्यम से बताऊं एक गीत गा करके, इसलिए कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, अरे सीताराम सीताराम और सीताराम कहिए। वाह, इसी मतलब आपकी आवाज, मतलब ये देखिए, मैं सबसे पहले कहूंगा कि दिखाऊंगा, ये जो आप घाट देख रहे हैं, तुलसी घाट के बगल में जो विद्यालय में देख रहे हैं, यही पीपल का पेड़ है, और यहीं पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने साधना की, मां गंगा से आज्ञा ली, और यहीं पर रामायण को उन्होंने लिखा। और ये काल है कोरोना काल, जब बहुत सारी चीजें फ्लैशबैक से वापस आई हैं। तो आप टीवी पर इस समय दूरदर्शन पर रामायण भी देख रहे हैं, तो ये भी एक समय है, और रामायण के रचयिता की गोद में हम लोग इस वक्त हैं, और यही वो ऐतिहासिक इमारत। ये देखिए जो मंदिर आप देख रहे हैं, कहते थे रोज गोस्वामी जी यहीं पर पूजा करते थे, यहीं पर वो हनुमान जी की प्रतिदिन उपासना करते थे। तो यहाँ पर यही इसलिए जो है उसका क्या मतलब, ये तुलसी घाट है और तुलसीदास जी के नाम से जाना जाता है। तुलसी माँ बहुत पवित्र होती हैं, इसलिए मुझे कहना है, अरे सीताराम 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 कहिए, और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। काशी के घाटों पर घूमते हुए न्यूज़ 18 की टीम को कई कवि और सिंगर मिले। सभी अपने अपने अंदाज में इस लॉकडाउन को शब्दों में बुन रहे थे। सीताराम 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 कहिए, और जाहि विधि राखे। लोगों को सोशल डिस्टेंस बनाने के साथ साथ पति पत्नी के प्रसंग की चर्चा कर संदेश दे रहे थे। अरे घर में हमरे संग हथवा
बटाया बालमा हो घर में हमारा संग अथवा बटाया बालमा बिना काम के तू बहरे न जाय बालमा बिना काम के तू बहरे न जाय बालमा। ये हम इस वक्त आ गए हैं उसी जगह पर जहाँ से गोस्वामी जी इन्हीं सीढ़ियों से उतरकर, ये आप सीढ़ियाँ देखिए, बहुत ऐतिहासिक सीढ़ियाँ हैं। गोस्वामी जी यहीं ऊपर रहते थे, गोस्वामी तुलसीदास जी, और यहीं से इन सीढ़ियों से उतरकर वो नीचे गंगा घाट तक जाते थे और यहाँ से प्रतिदिन की उनकी दिनचर्या थी सुबह, और उसके बाद यहीं पर ऊपर बैठकर उन्होंने जो है रामचरितमानस की रचना की, और यही वो जगह है ऐतिहासिक। तो फिलहाल काशी में ऐसी कई ऐतिहासिक जगह हैं, और आपको देखिए इस वक्त मैं सुनाना चाहूँगा, देखिए किसी घर से घंटियों की आवाज़ आ रही है। ये ध्वनि बनारस में आपको हर जगह दिख जाएगी, घाट से लेकर गलियों तक, मड़ियों तक। लेकिन फिलहाल जो एक भव्यता होती थी बनारस की, वो फिलहाल ठहरी हुई है। तो हम और आपको बनारस का मिजाज दिखाते हैं, बनारस की गलियां दिखाते हैं। और फिलहाल ये आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर भी पूरा का पूरा सन्नाटा है। तो राजन जी कुछ यहाँ का जन जन जो है बाबा भोलेनाथ का भक्त है, और बाबा भोलेनाथ को अपनी आत्मा में वह मानता है कि बाबा मेरे साथ हैं, वास कर रहे हैं। और कैसे कहता हुआ, अरे अघोरक पावन धाम यहाँ, जन जन में गौतम राम यहाँ, अघोरक पावन धाम यहाँ, जन जन में गौतम राम यहाँ।